Hello bachcho, let's read this question. The question says, rank the following set of intermediates in increasing order of their stability, giving appropriate reasons for your choice. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कार्बन आयंस मिले हैं जिसमें मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और इस तरीके के यहाँ 5 कार्बन हमें यहाँ टोटल 4 कार्बन आयंस मिले हैं और हमें इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। बच्चों हमें यहाँ कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है। कार्बन आयंस क्या होता है बच्चों? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए ये कार्बन है, इससे कोई 3 ग्रुप्स इस तरीके से अटैच है और नेगेटिव चार्ज मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन अपना एक गेन करा है। तो टोटल इनके पास बच्चों यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये कोई R1 ग्रुप है, R2 ग्रुप है और R3 ग्रुप है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कार्बन आयंस में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इनके ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इनको डीस्टेबलाइज करेगा। क्या काम करता है? डीस्टेबलाइज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज करता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इनके ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इनसे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा और इनको स्टेबलाइज करेगा। इनको क्या करेगा बच्चों? इनको स्टेबलाइज करेगा। तो वन बाय वन सारे कार्बन आयंस को देखते हैं जितने भी मिली है एंड इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो मिली है वो मिली है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 की बात करते हैं। CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। सेकंड जो मिली है बच्चों, सेकंड जो मिली है उसको भी लिख लेते हैं। जो सेकंड कार्बन आया है वो मिला है CH2 नेगेटिव CH2 नेगेटिव और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ हाइड्रोजन है। थर्ड जो मिला है बच्चों उसके अंदर यहाँ NH2 ग्रुप दे दिया है। यहाँ थर्ड थर्ड जो मिला है वो मिला है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड हो और इस बार यहाँ NH2 दे दिया है NH2 एंड जो फोर्थ मिला है बच्चों वो मिला है CH2 नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। देन ये C डबल बॉन्ड O है। देन यहाँ CH2 है और यहाँ ऑक्सीजन है। एंड देन उस ऑक्सीजन से कौन अटैच है बच्चों? CH3 ग्रुप अटैच है। इस ऑक्सीजन से यहाँ पर ये CH3 ग्रुप अटैच है। तो ये 4 कार्बन आयंस मिले हैं। वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है? CH2 नेगेटिव है, ये बेसिकली यहाँ इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या कर रहा है? एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पर, रेजोनेंस हो सकता है। ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा? O नेगेटिव, ये CH3। सिमिलर रेजोनेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी तरह से यहाँ इधर जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? CH2 डबल बॉन्ड CO पर नेगेटिव, लेकिन इस बार यहाँ हाइड्रोजन है। थर्ड क्या हो सकता है? रेजोनेंस यहाँ सभी में देखने को मिलेगा क्योंकि उनमें CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो कॉमन है। ये इधर जा सकता है और ये इधर जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। CH2 C और ये O पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये NH2 था हमारे पास अटैच इससे। एंड इसके अंदर भी क्या मिल सकता है? ये इधर जाए और ये इधर जाए। यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड C O पर नेगेटिव एंड देन CH2O CH3। तो रेजोनेंस तो सब में हो सकता है, रेजोनेंस सब में हो सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से मेन इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो इफेक्ट पड़ेगा वो इन ग्रुप्स की वजह से पड़ेगा। या तो यहाँ CH3 ग्रुप की वजह से इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर ये हाइड्रोजन की वजह से, या फिर इस NH2 की वजह से, या फिर ये CH2O CH3 की वजह से। तो होता क्या है बच्चों? अगर हम CH3 की बात करें, CH3 क्या काम कर रहा है बेसिकली? यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा सकता है। CH3 ग्रुप यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा सकता है और प्लस आई इफेक्ट लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 नेगेटिव पर बढ़ा रहा होगा, तो इसको डीस्टेबलाइज करने का काम कर रहा होगा। जो CH3 ग्रुप है वो क्या काम कर रहा है? इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। हम यहाँ CH3 ग्रुप की बात कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ ओवरऑल CH3 ग्रुप की बात कर रहे हैं। जो CH3 ग्रुप है बच्चों, CH3 ग्रुप है वो क्या काम कर रहा है? डीस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ हाइड्रोजन का एज सच हम यहाँ प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करते नहीं, इसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन बच्चों इसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। हम ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोजन की वजह से यहाँ कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। हाइड्रोजन की वजह से यहाँ जो H है इसकी वजह से यहाँ कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। नो इफेक्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में प्लस आई या माइनस आई बताते हैं। इसकी इसकी वजह से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर क्या हो सकता है? जो ये वाला कंपाउंड है इसके अंदर यहाँ दो तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस किस वजह से हो सकता है? यहाँ पर आपने देखा बच्चों, यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, यहाँ पर ये CH2 पे नेगेटिव है। लेकिन ये जो NH2 ग्रुप है बच्चों, ये यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और यहाँ इस तरीके से भी रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। तो ये CH2 पर नेगेटिव आएगा, ये CO पर नेगेटिव जाएगा और यहाँ पर NH2 और N पर आएगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड। NH2 ग्रुप क्या है? यहाँ प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। NH2 ग्रुप कैसा है यहाँ पर? ये जो NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है।
NH2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। NH2 ग्रुप यहाँ पर NH2 ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है कार्बन पर। तो यहाँ जो कार्बन होगा बच्चों बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा, कार्बन आयन डिस्टेबलाइज। प्लस एम इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है यहाँ पर CH2 नेगेटिव पर, इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसकी वजह से ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज, वेरी डिस्टेबलाइज, वेरी डिस्टेबलाइज। क्योंकि प्लस एम इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। हमने देखा बच्चों फर्स्ट के अंदर जो CH3 था वो भी डिस्टेबलाइज कर रहा था, और NH2 ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन NH2 जो ग्रुप है वो ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो इसकी वजह से जो हमें हमारा जो कार्बन आयन है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में थर्ड जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा या लीस्ट स्टेबल होगा, और इससे जो ज्यादा स्टेबल होगा वो होगा फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट के अंदर फर्स्ट भी डिस्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा। प्लस इफेक्ट एक पुअर इफेक्ट है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन वाला है और ये जो हमारे पास ये बचा है, हाइड्रोजन वाले के अंदर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं। तो हाइड्रोजन वाला जो टू है, जो हमारा ऑप्शन टू था, वो 1 और 3 से ज्यादा स्टेबल है जो कार्बन आयन है, क्योंकि वो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा। लेकिन ये जो फोर्थ है इसके अंदर क्या है बेसिकली, यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आप जानते हो, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, क्योंकि बीच में ये CH2 ग्रुप आ रहा है। तो ये यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट तो नहीं दिखाएगा, लेकिन ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, और माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या काम कर रहा होगा, डी इसको हमारे जो कार्बन आयन है इसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा होगा। जो यहाँ पर ये OCH3 ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ऑक्सीजन बेसिकली, ये जो OCH3 ग्रुप है ये यहाँ माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, ये यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ही क्या काम कर रहा होगा, CH2 नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा, उसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा होगा, उसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा होगा। तो ये वाला जो ग्रुप होगा इसमें जो कार्बन आयन है बेसिकली ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो फोर्थ की स्टेबिलिटी है वो सेकंड से भी ज्यादा, सेकंड की फर्स्ट से ज्यादा, और फर्स्ट की थर्ड से। फोर्थ में माइनस आई लग रहा है, या जो हमारे कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन टू में क्या था, हाइड्रोजन था जो इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था। फर्स्ट में CH3 ग्रुप क्या कर रहा था, डिस्टेबलाइज कर रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के। एंड जो थर्ड था उसके अंदर जो NH2 ग्रुप था वो प्लस एम इफेक्ट से बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा था, तो ये लीस्ट स्टेबल। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा 4 2 1 3। तो यही पूछा गया था, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।